चीन के साथ तनाव के बीच आज भारतीय सेना को युवा जोश मिला है। एक नई ऊर्जा मिली है। आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। देश के 333 युवा योद्धा भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी इस पास आउट परेड में शामिल हुए। इस बार आईएमए देहरादून से अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा 48 अफसर मिलेंगे, जबकि तजाकिस्तान को 18 और भूटान के 13 कैडेट्स भी अकादमी से पास आउट हुए हैं। कुल मिलाकर मित्र देशों को भारतीय सैन्य अकादमी से मिलने वाले युवा अधिकारियों की संख्या बढ़कर 2503 हो गई है। इस बार आईएमए की परेड कुछ अलग अंदाज में हुई है। जाबाजों के माता पिता अपने वीर सपूतों के कंधे पर रैंक का बैज लगाने के लिए मौजूद नहीं थे, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग देने वाले अफसरों के परिवारों ने ये कमी पूरी कर दी और खुद सेना प्रमुख भी इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। यही है वो शपथ, देश से किया वो वादा, वो जज्बा, वो इरादा है कि अंतिम सांस तक जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। देश की निगरानी के लिए जाबाज अब पूरी तरह तैयार है। सेना की इस नई पौध का जोश हाई है। फौज में एक ही चीज होती है कि जोश की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। अनुशासन की आग में तपकर तैयार हुए ये योद्धा देश के नए रक्षक हैं और कोरोना काल में भी इन युवा योद्धाओं का हौसला ऊंचाई पर है। मुंह पर मास्क लगाकर कदम ताल करते ये कैडेट्स देश के लिए आतंकवाद जैसे खतरनाक वायरस से भी लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। कोरोना की वजह से इस बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड काफी अलग रही। अफसर बने जाबाजों ने मास्क पहनकर परेड की। 87 साल के गौरवशाली इतिहास में पहली बार परेड बेहद सादगी से हुई। दर्शक दीर्घा खाली रही क्योंकि परेड में किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि इन जाबाजों के माता पिता इस बार अपने बच्चे के चेहरे पर सेना में शामिल होने का नूर नहीं देख पाए। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैज लगाने का सुख भी कोरोना ने छीन लिया, लेकिन सेना के अधिकारियों ने इन कैडेट्स को परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। पेरेंट्स नहीं है, थोड़ा बुरा लग रहा है, बट ये ऑफिसर्स भी एक तरह से हमारी फैमिली है। देखिए, हमारा ऐसा है कि हम काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। घर से दूर रहना हमारी एक आदत सी बन चुकी है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हम घर से बढ़ के हमारे देश के लिए, अगर हमें यहाँ पे अगर पेरेंट्स से अपने दूर रह के भी अगर हमें देश की सेवा के लिए मौका मिल रहा है तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। अब तैयार है, मतलब तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक हमने हमारा पसीना बहाया है, लेकिन अब समय आ गया है दुश्मनों का खून बहाने का। क्या सब तैयार है? ऐसा पहली बार हुआ है कि सेरेमनी के दौरान ऑफिसर्स ने अपनी पत्नियों के साथ कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैज लगाया। भले ही इस बार की परेड बाकी परेड की तरह नहीं रही, लेकिन इन सब के बावजूद युवा अफसरों का जोश कम नहीं हुआ। कोरोना महामारी की वजह से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस स्पीकिंग सेरेमनी को खुद कर रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी, जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने इन कैडेट्स को, इन जेंटलमैन कैडेट को, इन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, उनके वो इंस्ट्रक्टर अपनी पत्नियों के साथ भी युवा अधिकारियों को नया रैंक पहना रहे हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल कर रहे हैं। पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 423 कैडेट्स देश विदेश की सेना का हिस्सा बन गए। इस दौरान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर हिस्सा लिया। कि जो आज कैडेट कमीशन हुए हैं वो किसी तरह से किसी से भी कम नहीं है। 423 में से 333 सैन्य अफसर भारत के हैं, 90 युवा योद्धा 9 मित्र देशों से हैं।
इन अफसरों को तैयार करने वाले सेना के बड़े अधिकारियों ने बताया कि कैसे कोरोना के बीच कैडेट्स की ट्रेनिंग को बदला गया। बड़े बड़े ग्रुप की जगह ट्रेनिंग छोटे छोटे ग्रुप में कराई गई। नई चुनौती के साथ भारतीय सेना ने भी अपने जांबाजों को तैयार करने का तरीका बदला। 2.5-3 महीने का जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो इन 3 महीने में, जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट महीने होते हैं, जहाँ फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल कैंप होता है, वो सारा हमें मॉडिफाई करके अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम कमांडेंट IMA जनरल नेगी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, सिलेबस को मॉडिफाई किया, ट्रेनिंग के तरतीब को मॉडिफाई किया, फायरिंग कैसे करना है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाए। भारतीय सेना के इन शूरवीरों तक कोरोना ना फटके, इसका पूरा ख्याल रखा गया। ये जांबाज चाहते तो परिवार के साथ होते, वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी होती, सुरक्षित और कम खतरे वाली जिंदगी होती, मौज मस्ती होती, लेकिन इन्होंने देश को चुना। ये जज्बा ही भारत की रक्षा करता है, भारत के मस्तक को ऊंचा रखता है। मंजीत नेगी, देहरादून, आज तक।